तो अब जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और यहाँ से हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ। जो एनएलएम यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उसके एप्लीकेशन को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, क्वेश्चन को समझेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्वेश्चन को करेंगे जिसके द्वारा हम, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो हम पढ़ी। तो एक्चुअली क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बनाऊँ, इसका मास इतना M1, और इसी से कनेक्टेड एक और ब्लॉक बना दूँ दोबारा M2 मास का। और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F, यानी एक्सलेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक। तो यहाँ पर जो बच्चों फोर्स की वैल्यू पाएगी F बराबर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू ए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे, क्या होता है ये, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एक प्रकार का क्या है, फोर्स। ठीक है। इसको हम यहाँ पर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। क्या करेंगे, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं M1 का। M1 एक सरफेस पे रखा हुआ है इस तरह से। ठीक। ये इसमें इस सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस पर हमें पता है इस M1 पर इधर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है। इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको यहाँ से बैलेंस करेगा एक नॉर्मल रिएक्शन को, जिसको आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका एक्सलेशन कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं F माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, M1 एक। ठीक। ये कहाँ से आया, दिस कम्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक। F बराबर एम जो होता है ना, वहां से देते हैं। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड बॉडी के लिए ड्रॉ करते हैं। सो दिस वॉज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फर्स्ट ब्लॉक, एंड दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सेकेंड ब्लॉक। उसको बनाते हैं यहाँ पे। तो उसको कैसे बनाएंगे, सिमिलर बनाएंगे। ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे M2। ठीक। अब इस M2 पर M1 के कारण क्या लगेगा, नॉर्मल एक्शन फोर्स लगेगा। इसमें एक्सेलरेशन इस तरफ होगा एक। ठीक। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू एन बराबर क्या आ जाएगा, M2। ठीक। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसी मेथड से पीवॉइड डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन फ्लोट। तो पहले केस में हमने निकाला और दूसरे केस में निकाला। तो दिस वाज इन फर्स्ट केस, दिस वाज इन सेकंड केस। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे और आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी मैं M1 M2 के वैल्यूज में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, लिखो, टू ब्लॉक ऑफ masses 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface। ठीक? जैसे देखते हैं यहाँ पर मैं फिगर बना दूंगा। ठीक है। और इन पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। ठीक है। और किस पर लग रहा है, फोर्स 20 न्यूटन ऑन 4 kg ब्लॉक। तो डायग्राम बनाए थे जैसा कि इसमें दे रखा है, तो हम उससे ही बना देंगे। देखो जी। तो यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये एक ब्लॉक है, दिस इज 4 kg ब्लॉक। कितने केजी का है, ये आपका एक 4 kg ब्लॉक रखा हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ एक 2 किलोग्राम का भी एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक। और इस ब्लॉक पर जो फोर्स है वो यहाँ पर लग रहा है। और ये फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। तो मैं आ रहा क्वेश्चन देखते हैं।
अब आपको निकालना है, सो यू हैव टू फाइंड। नंबर एक क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। नंबर दो पे आपको क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है। चलेगा? चलिए, अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं डायग्राम को और समझते हैं इसके सोल्यूशन। ठीक, चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस ऐड करते हैं। देखो बच्चों, अब हम पहले में हम क्यों क्या करना है, सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। और फर्स्ट वी फाइंड द एक्सेलरेशन। अब आपको पता है क्योंकि पूरा सिस्टम जो है इस तरह से जो बना हुआ है, ठीक है, ये 4 किलो का और ये 2 किलो का यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। ये पूरा जो है, दिस होल सिस्टम इज वन सिस्टम। और ये पूरा ही सिस्टम जो है ए एक्स डायरेक्शन से उधर जाएगा। और इस पर जो फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का लगेगा इधर भी। ठीक, तो अब आप क्या कर देंगे, ये देखिए एफ एक्स बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ए एक्स। ठीक, तो यहाँ पे एफ कितना लग रहा है, 20। किसके बराबर हो जाएगा, 4+2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4+2 ए के बराबर हो जाएगा। यानी किसके वैल्यू आ जाएगी, 6 ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 20 एक्स की वैल्यू एक्चुअली ये 20/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यानी आप इस पर 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लें। ठीक? तो ये अपने को क्या मिलेगा, दिस इज योर एक्सेलरेशन, जो कि एक्स डायरेक्शन में होगा। सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा, दूसरा इसमें पूछा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमको ब्लॉक अलग बनाने होंगे। तो मान लीजिए जो 4 kg का ब्लॉक, ठीक, इस पर एक फोर्स तो इधर लगेगा, कितने का, 20 न्यूटन का। और इधर एक और फोर्स लगेगा ब्लॉक 2 kg वाला, इसके लिए यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इंसुलेशन यहाँ पे। तो क्या हम दे सकते हैं, 20 - n बराबर 4 बताओ। और 4a मतलब 4 × 10/3 बराबर 20 - n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 40/3 बराबर n। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पर ऑन सॉल्विंग इट फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 60 - 40/3, दैट इज इक्वल टू 20/3। और ये किसकी वैल्यू है, नॉर्मल एक्स की वैल्यू है। सिमिलरली 2 kg वाला ब्लॉक है। ठीक? अब इस 2 kg ब्लॉक पर उसके द्वारा लग रहा है डबल इंसर इधर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 तो क्या हो जाएगा, एम ए यानी 2 × यानी 2 × 10/3, यानी 20/3। तो नॉर्मल एक्सचेंज जो है वो क्या है, दोनों पर ही मतलब सेम ही लग रहा है। यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 20/3 न्यूटन। तो दिस आंसर ऑफ, अगर मैं नॉर्मल एक्शन को मैं ऐसे बोल दूं, नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो चलेगा क्योंकि वो न्यूटन बस साइन थी। बस समझ गए, तो ये आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन लिखो ना, 3 blocks of masses 3 kg, 2 kg and 1 kg। कौन कौन से ब्लॉक, 3 ब्लॉक हैं। एक है 3 kg, एक है 2 kg, एक है 1 kg। ठीक, और इन पर जो लगने वाला फोर्स वो कितना है, फोर्स जो लग रहा है केस में वो कितना है, फोर्स जो लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ठीक, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट दिखाते हैं आपको कैसे अरेंजमेंट है। ठीक, यहाँ पर एक रखा हुआ है 3 किलो का, उसके बगल में रखा हुआ है 2 किलो का, उसके बगल में रखा हुआ है 1 किलो का। और इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे बना देते हैं ताकि ये एक ही सिस्टम माना जाए, अलग अलग इसमें कोई बात नहीं थी। और इधर से इसमें क्या लग रहा है, 12 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है।
आपको क्या निकालना है, फाइंड जो करना है वो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, तो क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है 2 kg ब्लॉक। चला गया, सॉल्व कीजिए, सोल्यूशन करते हैं इसको। देखो, चूंकि ये पूरा सिस्टम पर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में हो जाएगा, और पूरा सिस्टम एक ही, मतलब एक ही सिस्टम को मारने है पूरा, तो अब इस तरह से हम इसको आगे अंदर मूव करेंगे। ठीक, अब देखो, हमें पता है एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम। तो फोर्स कितना करा, 12, और मास कितना हो गया, 3, तो 5, 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। तो 6/12 मतलब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स ऑन 2 kg लिखना है, तो 2 × 2 एंड इक्वल टू 6। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कितना फोर्स आ गया, 2 न्यूटन। ठीक है, ये कितना है, 2 kg तो यही था। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन ऑफ मीटर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल।